अखिल भारतीय जैन संपादक संघ का त्रिदिवसीय अधिवेशन व स्थापना दिवस समारोह आगरा, करहल, इटावा, फिरोजाबाद में उद्घाटन सत्र। एमडीजे इंटर कॉलेज, महावीर मार्ग, आगरा। प्राउड टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं आगरा नगरी में और अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ का जो अधिवेशन, त्रिदिवसीय अधिवेशन चालू होने जा रहा है, उसमें मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए। इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हैं। जो लोग भी अभी बाहर हों, उनसे अनुरोध है कि सभा भवन में पधारें ताकि कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप दिया जा सके। आदरणीय श्री प्रदीप जी जैन पीएनसी वाले पधार चुके हैं। हम सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। इस मंच पर आप सभी का मैं अखिल बंसल हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ का स्थापना दिवस है, 16वां स्थापना दिवस। 15 वर्ष हमने इस संगठन के माध्यम से अनेक स्थानों पर अनेक संतों के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और हमें प्रसन्नता है कि आज हम इस ताज नगरी में अपना यह 16वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम को गति देने के लिए सबसे पहले स्वागत अध्यक्ष ने श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी का स्वागत किया। आवरण व दीप प्रज्वलन श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी आगरा, श्री जगदीश जैन जी अध्यक्ष 72 जिनालय आगरा, श्री पंकज जैन जी पर्दे वाले जी आगरा, श्री मनोज जैन जी बाकलीवाल आगरा, श्री शरद जैन जी महालक्ष्मी चैनल दिल्ली के कर कमलों से हुआ। लेकर जाएंगे जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन। तदोपरांत मंगलाचरण श्री अशोक जैन जी इंदौर के द्वारा किया गया। ज्ञान ध्यान तपोपिराक्ति मुनिपम जो कि हमारे इस कार्यक्रम के यहाँ के स्वागत अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने स्वागत भाषण के माध्यम से सभी का स्वागत करें। की जय। बंधुओं, पावन ब्रजभूमि क्षेत्र जहाँ पर आज सभी पधारे हैं, मैं सकल आगरा दिगंबर जैन समाज, आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं दिगंबर जैन शिक्षा समिति, ये जो हमारी मुख्य आगरा की संस्था है, उनकी ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आगरा महानगर जहाँ पर आज सभी पधारे हैं, हमारे समाजीन जो हमारे कवि हुए हैं, वो भी इसी क्षेत्र से काफी जुड़े रहे हैं, जिनमें पंडित भूतरदास जी, ध्यानत राम जी, पंडित दौलत राम जी, जिनकी छेड़ा लाभ करते हैं, वो भी शासनी क्षेत्र इसी क्षेत्र से रहे हैं। इस तरह से अनेक विद्वान और मुनिगण हमारे क्षेत्र को जो है वास्तव में शोभायमान करते हैं। उन सभी का मैंने उल्लेख अपने इसमें किया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। आप पधारे हैं, मैं समस्त आगरा समाज को पुनः पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी अपनी जो पत्रकारिता क्षेत्र है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारा जैन समाज लाभान्वित होगा। हमारे पत्रकारों का ये दायित्व बनता है कि हम समाज के सम्मुख समाज को जोड़ के रहें, समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते रहें और जो है अपने माध्यम से ऐसा प्रयास करें कि हमारी जो उपजातियां हैं, निश्चित रूप से सब एक होकर के जैन धर्म को आगे बढ़ा सकें। ऐसी भावना के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी को सादर जय हिंद। सभी का माल्यार्पण कर जो भी हमारे यहाँ सदस्यगण पधारे हैं, उनका स्वागत करेंगे श्री जगदीश जी। उद्घाटन सत्र में स्वागत सर्वप्रथम श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी का किया गया। तदोपरांत अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जैन जी का स्वागत किया गया। हमारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी भारती का स्वागत किया गया। डॉक्टर अखिल बंसल जी जो इस संघ के महामंत्री हैं, जिनके पीछे हम सब चल रहे हैं, उनका यहाँ माल्यार्पण हो रहा है।
श्री शरद जैन जी महालक्ष्मी चैनल, श्री अजीत जैन जी बंसल, श्री शांतिनाथ होतपेटे कर्नाटक, श्री अशोक जैन जी इंदौर, श्रीमती अनुपमा जैन जी पश्चिम बंगाल, डॉक्टर अल्पना जैन जी मालेगांव महाराष्ट्र, डॉक्टर अनिका जैन जी, श्रीमती पारुल जैन जी, श्री पंकज जैन जी, श्री अनुराग जैन जी राजस्थान, डॉक्टर सुशील जैन जी कुरावली उत्तर प्रदेश, पंडित विजय जैन जी मुंबई, डॉक्टर मीना जैन जी उदयपुर, श्री मयंक जैन जी मंगलायतन, श्री जयेंद्र जैन जी निप्पू जैन, श्री शरद जैन जी नांदेड़, पंडित कमलकांत हाथीशाह भोपाल, श्री संदीप जैन जी बड़गांव, पंडित ऋषभ शास्त्री जी, श्री गिरीश शाह जी, श्री किशोर भंडारी जी, श्री बालचंद भंडारी जी पुणे। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, आओ आओ जी हमारे मेहमान, आपका स्वागत है। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। मैं तो भाई साहब को आज से 11 साल पूर्व में ले जा रहा हूँ। यही है जैन कॉलेज का उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया था आज से 11 साल पहले। तभी भाई साहब संरक्षक थे उस कमेटी के, और आज हमारे इस संघ के लिए तो भाई साहब और जगदीश भाई जी दोनों का बड़ा ध्यास। उस समय से आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। जब भी कोई बात हुई भाई साहब से निवेदन करा तो आज भी निवेदन कर लेंगे, कल भी करेंगे, लगातार करते रहेंगे। और मेरे छोटे भाई मनोज और राजकुमार जी सभी हमारे साथ हैं। भाई अशोक जी आप डिप्टी मेयर रहे हैं आगरा के, और सभी आप लोग इतना दूर दूर से बहुत छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे हैं। हमें अपनी संस्था को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाना है, और इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि अभी हम आचार्य श्री जैन सागर जी के पास भी होंगे, करहेल में बेसन सागर जी के पास भी होंगे, विवेक सागर जी के पास भी होंगे, प्रभुक सागर जी के पास भी होंगे, और अनेक गुरु भगवंतों का आशीर्वाद हमारे पास है। हम ये न तो ये देख रहे हैं कि ये किनके शिष्य हैं, कौन से पंथ से हैं, ये हमको मिटाना ही होगा। डार्विन थ्योरी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जैन समाज जब ही जिंदा रह पाएगा जब हम जैन बन जाएंगे जिस दिन। ये नहीं कि आज छाबड़ा बगड़ा और हम सब ये पंथवाद और जातिवाद में बालवाद में उलझे रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हम इस अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए फिर से भाई साहब और आप सब की नगरी में आगरा मौजूद हैं। सभी का हार्दिक आभार। कोई बम्बई से, पूना से और हुबली से, बहुत दूर दूर से आप लोग पधारे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से संस्था की ओर से सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई शैलेंद्र जी, आज के स्वागत अध्यक्ष जगदीश जी भाई साहब, कार्याध्यक्ष हमारे भाई साहब सुरेंद्र भारती जी, भारती जी नाम है तो अब नहीं भूले, भारत से भारती जी, ठीक है। और हमारे महामंत्री जी अखिल जी बंसल जी, हमारे पत्रकार बंधु, आपका सबका इस आगरा की पावन पवित्र भूमि पर, जो आगरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में माना जाता है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस
एटा, मैनपुरी, ये सब हमारे ब्रज क्षेत्र के भाग हैं और बहुत ही इसमें बड़ी बड़ी महान व्यक्तित्व यहाँ पर हुए हैं। उन्होंने जैन धर्म को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। पंडित बनारसी दास जी हों, चाहे भूदरदास जी हों, और भी दौलत राम जी हों, ये सब हमारे इस क्षेत्र के हैं। तो इस पावन और पवित्र भूमि पर मुझे आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पत्रकारों का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपको धर्म की भी सुरक्षा देखनी है, देश को भी देखना है, देश की सुरक्षा भी देखनी है, धर्म, क्षेत्र, काल, ये सब चीज़ों को लेके आपको मंथन करते हुए चलना पड़ता है। अभी भाई साहब ने कहा कि कभी भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस वक्त तो भेदभाव हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, तो पत्रकारों की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ग्रंथ में भी बट गया है समाज, पंथ में भी बट गया है, बटा हुआ है, और संत में भी बटा हुआ है। ये संत, पंथ और ग्रंथ, ये सब बंटवारा पिछले 20, 25 और 40 साल के अंदर हुआ है। इससे पहले ये बंटवारा नहीं था। कोई कहीं पे भी जाता था, कहीं कोई संत के दर्शन करो, कोई नहीं पूछता था कौन से पंथ हैं, क्या है, हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। संतवाद था नहीं। ये सब 20, 25, 30 साल में पैदा हुआ है भाई साहब, और इसको खत्म करने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अगर किसी के पास है तो आपके पास है। आप श्रवण से भी कह सकते हैं और श्रावक से भी कह सकते हैं। आप दोनों को टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, और दोनों को समझा भी सकते हैं। समझाने का बड़ा भारी उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। हमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत से हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, मैं बुराई के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, उन्हें नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा शौक होता है। वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फैलाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे भाई, नेगेटिव चीज़ को कितना फैलाना है, कितना किस चीज़ को छानना है, इसका पूरा हिसाब से काम करना चाहिए। परसेंटेज को भी थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए। ये मेरा आप सबसे कहना है। विद्यानंद जी महाराज की एक बात के साथ अपनी बात पूरी करूँगा। विद्यानंद जी महाराज का एक ही बात थी, तोड़ो मत जोड़ो, मत ठुकराओ गले लगाओ। और एक बार जब वो आगरा आए थे तो कमला नगर भी गए थे। कमला नगर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ 2 दिन का उनका प्रवास रहा। जब फिरोजाबाद जा रहे थे, जब की बात है, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे, हम सब लोग बैठे हुए थे, तो एक चीज़ और कही, कैंची मत बनो, सुई धागा बनो। तो उनकी सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता का धर्म को निभाना है। बहुत बड़ा धर्म है। और हमारे जो है, वैसे तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े पत्रकार कौन थे? ब्रह्मांड की बात करता हूँ, नारद जी। अरे आप तो ज्ञानी हुए, सब ज्ञानी है भाई, पत्रकारों से कोई चीज नहीं रखता। उस वक्त कोई व्हाट्सएप होता नहीं था, प्रिंट मीडिया होता नहीं था, टीवी होती नहीं थी, तो वो खुद ही पहुंच जाते थे, उसकी खबर उसको दी, उसकी खबर उसको दी, यही काम था, है? तो भाई आप लोग जो है, नहीं आप सबको जोड़ के चलें, प्रेम बांटते चलें, नेगेटिव खबरें जितनी जरूरी है उतनी फैलाएं, पॉजिटिव खबरें दें, जिससे हमारे धर्म पर और धर्म की रक्षा का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अगर किसी के ऊपर है तो पत्रकारों के ऊपर है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह संगठन ना तो किसी पंथ में और ना किसी संत के उस पर अभी तक बटा है, और ना हम इसको बटने देंगे, यह आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता संगठित है और आगे भी संगठित रहेगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ ही हमारे संगठन के कार्याध्यक्ष भाई सुरेंद्र भारती से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट वो भी हमें अपना मार्गदर्शन दें। भाई सुरेंद्र जी। नमो जनार्दन। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में सादर प्रणति। परम पूज्य आचार्य श्री मेरभूषण जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, सभी संघ के प्रति सादर नमोस्तु।
मंच पर विराजमान अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक जी, आगरा जैन समाज की यहाँ विराजमान विभूतियाँ, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिनांक 2 अक्टूबर सन 2006 को अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ की स्थापना हुई और मुझे यह बताते हुए अत्यधिक हर्ष है कि तब से लेकर के इन 15-16 वर्षों में संगठन ने अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित किया है, अपने यश को अर्जित किया है और जितने सीमित साधनों के बावजूद जो कार्य हो सकता था वह करने का प्रयास किया है। हमारी कलम की जहाँ तक बात करें, अभी जैसा शरद जी ने कहा कि लिखूं कुछ आज ये वक्त का तकाजा है और दिल में दर्द अभी ताज़ा ताज़ा है और टूट जाते हैं हर्फ मेरे कागज पर, लगता है कलम में स्याही कम दर्द ज़्यादा। वास्तव में जो समाज की स्थितियां हैं वो बड़ी दर्द भरी हैं, लेकिन उसी में से हमें एक सुख का रास्ता निकालना है, धर्म सम्मत रास्ता निकालना है। हमारे जो जैन पत्रकार हैं उनका दोहरा दायित्व है। एक तरफ उन्हें जैन धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करनी है, दूसरे जैन धर्म और समाज में जो आई हुई विकृतियां हैं उनकी ओर जनता को बताना है, जन जन को बताना है कि यह विकृतियां आ रही हैं और उन विकृतियों के निराकरण का उपाय भी बताना है। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं इस पर हम लोग अगर सदी कलम के साथ कार्य करेंगे, जैसे अभी हमारे शरद जी ने बोला, वह अपने चैनल के माध्यम से, महालक्ष्मी चैनल के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। एक हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो पत्र संपादक संघ है में सदस्य हैं, ये कलम भी लिख रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं और ऊपर से अपमान भी झेल रहे हैं, लोगों की प्रताड़ना के भी शिकार हैं। हम लोगों के जितने जैसे फॉलोअर बोलना चाहिए, समर्थक, तो समर्थक हमारे समर्थन में खड़े कम होते हैं, लेकिन विरोधी हमारे सामने हमेशा खड़े होते हैं। तो आज जरूरत है कि संगठन को एक आर्थिक ताकत भी हमें मिले, वजनदार लोग भी मिले। मैं तो ये आगरा में आकर के अपने आप को धन्य मानता हूँ। यहाँ प्रदीप जी और हमारे जगदीश प्रसाद जी जैसे 2 स्तंभ हमारे लिए मिले हैं और निश्चित रूप से अब कम से कम हमारे पास एक आर्थिक ताकत भी है, यह हम कह सकते हैं। आप लोग एक बार ताली तो बजाएं। और इसलिए नहीं, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए। हम लोग सब जितने लोग हैं वो सब अपने लिए कमा सकते हैं, कमाते हैं, सब अपना स्वार्जन करते हैं। एक भी जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आया कि जब मुझे कोई समाज के पैसे से खाना पड़े, रोटी खाना पड़े। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ समाज के लिए करने की भावना है तो उसमें हमें सहयोग की भी आवश्यकता होगी, समर्थन की भी आवश्यकता होगी, धन की भी आवश्यकता होगी, तन की और मन की भी आवश्यकता होगी। और वह अगर मिलता रहे, अभी ये 15 वर्ष हमारे जैसे भी निकले, अब एक नई अंगड़ाई लेकर के आज यहाँ आगरा में शांतिनाथ भगवान के पादमूल में प्रातः हम लोगों ने यहाँ अभिषेक किया शांति धारा की, और ऐसी भावना भाई है कि अब हम पत्र संपादक संघ को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। और इतनी ऊंचाई पे अखिल बंसल जी ने इसका बीजारोपण किया और उनके पहले दिन से ही जो हमारे साथी हैं उन्होंने कभी उन्हें अकेला नहीं रहने दिया और आगे भी अकेले नहीं रहेंगे। हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। मेरा निवेदन है, हमारे अध्यक्ष शैलेश जी हों, संरक्षक श्री प्रदीप जी हों, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जी हों, आप लोग जैसे अपने घर के जो 10 काम होते हैं तो उनके साथ एक 11वां काम पत्र संपादक संघ का भी जोड़िए। मैं इसी भावना के साथ विराम देता हूँ। आप सभी का अभिनंदन। एक होना चाहिए, 1 हो चाहे 11 हो चाहे 11 हो, हमेशा अपनी कलम में अपनी ताकत को रखना। कभी बिकने बिकाने की बात में कभी मत आइएगा, तभी उस दिन पत्रकारिता का महत्व हमारे सामने, हमारे विश्व के सामने, हमारे देश के सामने, समाज के सामने आ पाएगा। नहीं तो आज की तारीख में जैसे पत्रकारिता हो रही है, कोई कहता है गोदी हो गया, कोई पप्पू हो गया, जैसे राजनीति में है वही आज समाज के मंचों में भी होने लगा है कि हम पंथवाद, संतवाद, साधु, दिगंबर, श्रोता, मतलब कितने पंथ, यानी कोई अगर एक आदमी भी 44,51,753 कहता हूँ गिनती है हमारी, इसमें एक आदमी बता दे हमारे कितने पंथ और कितने संत है तो शायद बता नहीं पाएगा हम कितने बटे हुए हैं। आज कितनी हमारी कितनी विरासत हुई, हम हट के बटना चाहते हैं। मतलब
यानी हमें कुर्सी की इतनी आदत बुरी हो गई है कि हम उसके पीछे छूटना नहीं चाहते। आज तो मैं सिर्फ सुनने आया था आप लोगों से सबसे, क्योंकि माहौल मिला था, एक बार पहले गया था, एक बार आज आया था। सिर्फ आपके साथ लग के रहूंगा, सुनूंगा सिर्फ आपको, मैं आज मुझसे मत सुनिएगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि हमें एक होकर रहना है, कभी बंटना नहीं है। चाहे किसी के सामने झुकना पड़े झुक जाइए, पर अपने को खरीदने या बेचने की क्रिया में मत लाइएगा बस। और हमेशा सच का साथ दीजिएगा। आज नहीं हाथ जीते हो तो कल जीत जाओगे, पर सत्य के लिए कभी किसी साथ की या कभी याद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबका आगरा नगर में बहुत बहुत स्वागत। हम चाहते थे कि आपका स्वागत बहुत बड़े ढंग से करें। जिस वक्त ये योजना हमारे सामने आई, लेकिन तिथि आई 2 अक्टूबर। हमारे पास विशाल पंडाल, विशाल सभा, विशाल लोग थे, लेकिन क्योंकि 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन फंस गया जिसमें अनेक कार्यक्रम, पूर्व नियोजित अनेक कार्यक्रम लगे हुए थे, इसलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का भी मंगल विहार दूसरे स्थान पर हो गया। तो जिस तरीके से हम आप सबका स्वागत करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन आज आप सब लोग आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की और सम्मान की बात है। आपने शैलेंद्र भाई साहब आगरा नगर को चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कहना था वो सारी बातें आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी कह चुके हैं। मित्रों, आपका रोल एक विजनरी का है। विजन समाज को रूपरेखा बनाकर देना। आप चेतना लाइए, क्योंकि ये जो बैठे हैं, आप अशोक जी कह रहे थे अभी कि इनके साथ में मैं कार्यकर्ता हूं। मित्रों, मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं चिंतन आपसे मिले और हम प्रदीप जी के साथ लेकर समाज में घुसकर वो काम करें। ये आवश्यकता है। आज लीडर्स की आवश्यकता है, नेताओं की नहीं। थोड़ा सा मार्जिन है इस शब्द में। मैंने पहले भी कहा है, हु इज अ लीडर? लीडर वो है जो समय के अनुसार निर्णय ले और कार्य करे। ये कुर्सी पर आपने बिठा दिया तो मैं नेता बन गया। आपने भाई साहब को यहाँ बता दिया, यहाँ बिठा दिया, इन्हें नेता बना दिया, बिगाड़ दिया आपने। ही इज आवर लीडर। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि संपादक संघ आ रहा है, मुझे इनका सानिध्य देना है, चाहे धन से हो, मन से हो या बल से हो, मुझे इनका साथ देना है, क्योंकि ये देश को कुछ दे सकते हैं। ही इज अ लीडर। एक लीडर वो भी है जो अचानक चौराहे पर जाम लग जाए मित्रों, और हम सब बैठ के अपनी अपनी गाड़ियों में गालियां देते रहते हैं, लेकिन एक मेरा मित्र निकलता है बाहर, आगे बढ़ता है, देखता है कि जाम तो एक व्यक्ति की वजह से लगा हुआ था, और वो जाम हटाता चला जाता है। तब पता चलता है कि वो लीडर था। हम सब गालियां दे रहे थे। स्थिति इस देश की भी और इस समाज की भी कुछ इसी तरह हो गई। हम सब ने कोसना सीख लिया है। हम सब ने दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना सीख लिया है, अपने ऊपर हमारे लिए कोई। इसलिए हमें लीडर्स बनाने हैं, और आप लीडर्स बनाइए। और हम लीडर्स बनाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में लीडर्स चाहते हैं। ये जो समाज में ये आ गई अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, वी डू नॉट वांट दीस पीपल नाउ। वी वांट पीपल हु कैन वर्क। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, और मैं उस संस्था से पूरी जैन समाज से जुड़ा हूँ, और बहुत बड़े विजन के साथ जुड़े हुए हैं। और भारत के बहुत बड़े बड़े लोग, दिगंबर और श्वेतांबर समाज के, सब जुड़े हुए हैं। और हमने वहां सीखा ये जाकर कि हमें काम अगर करना है तो सबसे पहला ये कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ेगा और समाज के बीच कूदना होगा। और आज भी भाई साहब के आदेश से आदरणीय बाबूजी स्वरूप चंद जी, जो हमारी पत्रकारिता, जर्नलिज्म दो पक्षीय होनी चाहिए। लिखने से पहले दूसरा पक्ष जानकारी लें, तब हमारी कलम खुले। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि जो हमारी लिखी हुई बहुत दूर तक जाती है। इसलिए पत्रकारिता इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द ब्लेड। आप ब्लेड पर चल रहे हैं। आप जरा सा गलत कदम आया, अपने को भी खत्म करेंगे, दूसरे को भी काट सकते हैं। इसलिए पत्रकारिता सिर्फ लिखना ही नहीं है, पत्रकारिता बहुत संभाल के लिखने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए। आज हमारा अपना ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ होने को है। मैं सकल आगरा समाज की ओर से
हमारे अध्यक्ष श्री प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस अवसर पर सभी पत्रकारों को सम्मानित करें। मुंशी ब्रह्म सागर, चंद्र सागर, मुंशी वीर सागर जी, बहुत सुंदर और अच्छा लगा जब आपके पत्रकारों का अधिवेशन हमने आगरा में देखा। इस समय आगरा में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज का वर्षा योग चल रहा है और उसका मैं मुख्य संयोजक हूँ। और ये जो जिस उद्देश्य से आप लोग निकले हैं वो उद्देश्य बहुत अच्छा है और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जयजनीन भाई साहब, मैं जहाँ तक समझती हूँ ताज नगरी आगरा की आप शान है, मान है, मर्यादा है और हमारा अखिल भारतीय जैन पत्रकार संपादक संघ के आप संरक्षक हैं। मैं आपको ऐसा उच्च आदर्श संरक्षक को पाकर अभिभूत हूँ। मैं आपसे एक ये जानना चाहती हूँ कि आज जैन मीडिया में इतना अंधकार, इतना द्वंद्व मचा हुआ है, उस द्वंद्व में आप हमारे साथ कैसे कदम बढ़ा के चलेंगे और हमें क्या संरक्षण देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ, जो आज यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, विभिन्न भारत के विभिन्न शहरों से आए हुए हैं, उनके माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैन धर्म में और जो कुरीतियाँ आ गई हैं उन कुरीतियों को दूर करने का जो काम है, प्रमुख भूमिका है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो सिवाय पत्रकारों के, जैन पत्रकारों के और कोई नहीं कर सकता है। आप दोनों पक्षों को, श्रमण और श्रावक, दोनों पक्षों को आप समझा सकते हैं, आप उनको साथ लेके चल सकते हैं। उनकी कोई बात है तो उस बात को भी उनके सामने अकेले में बैठ के उनसे करके उसको दूर कर सकते हैं। कुरीतियों को दूर करने का सबसे बड़ा कार्य अगर है तो वो पत्रकार संघ ही कर सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्य में सफल जरूर होंगे। मैं जगदीश प्रसाद जैन, संपादक जयसपाल जैन जागरण, आगरा दिगंबर जैन परिषद, जो हमारे संपूर्ण आगरा की दिगंबर जैन समाज की एक जो है महती संस्था है, जो 87 वर्षों से सारे जैन समाज की सभी जातियों का जो है एक केंद्र बिंदु बनी हुई है। हमारे यहाँ उपजातियों का ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ संपूर्ण दिगंबर जैन समाज जो है सभी समाहित है। हमारी जो 72 जिनालय आगरा में विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न प्राचीन क्षेत्रों में जो हैं, वो सभी इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस संस्था के माध्यम से हम मुख्य रूप से अपने धर्म के अलावा समाज को जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जानकार भी दूं, हमारे श्री नवीन जी संपूर्ण भारत की जितने महापौर हैं, 72 महापौरों की महापौर परिषद है, उनको गौरवान्वित किया है, जैन समाज को गौरवान्वित किया है। वो श्री नवीन जी संपूर्ण भारत की महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज विख्यात हुए हैं और जैन समाज को गौरवान्वित किया है। आगरा नगर में अभी हमारे जो पत्रकार बंधु, संपादक बंधु पधारे हैं, निश्चित रूप से इनका त्रिवर्षीय आयोजन जो 2 वर्ष के उपरांत हो रहा है, तो 2 वर्ष तो कोरोना काल रहा। हमारे महामंत्री श्री अखिल जी बंसल निरंतर 15-16 वर्ष जब से संस्था की स्थापना हुई है, तब से सभी को जोड़ करके आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। 175 से अधिक पत्रकारों के संपादक को उन्होंने जोड़ करके संपूर्ण जैन समाज में वास्तव में बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं आज इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं का आगरा महानगर करहल में और हम सभी 100 रुपये क्षेत्र जा रहे हैं, सभी यहाँ मंदिराज के दर्शन करेंगे
उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम जैन समाज के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। आप सभी को समाज के लिए और सभी बंधुओं के लिए हार्दिक धन्यवाद, सादर जय जय। इसी के साथ हमने उद्घाटन सत्र को समाप्त कर द्वितीय सत्र में प्रवेश करना प्रारंभ किया।